अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ यानी आलू के चिप्स, जिसमें हमें चाहिए है आलू चाहिए हैं, एक चावल का आटा चाहिए और फ्राइंग के लिए तेल चाहिए। तो रेसिपी अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इनको पील ऑफ कर दिया, इनका छिलका उतार दिया है। अब हम इसे फ्राइज़ की शक्ल में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, मैंने इसे फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए, सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉयल दूंगी 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। व्यूअर्स देखिए, अब मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। मैंने पानी में आधा चम्मच बस नमक डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे एक उबाल आने देंगे और साथ ही फिर मैं वो फ्राइज़ जो है इसमें डाल दूँगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। व्यूअर्स ये बॉयल आ रहा है, मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, फ्राइज़ जो हमने बनाए काटे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसमें बॉयल देंगे और बंद कर देंगे चूल्हा। हम इसे स्टेन कर लेंगे। बस देखें, मैंने 1 मिनट के लिए इसे पानी में बॉयल किया था। मैंने इसे निकाल लिया। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पानी हल्का सा भी महसूस हो तो टिश्यू से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें चावल का आटा शामिल करना है, सिर्फ डस्ट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्सेस है वो हम छाननी के ज़रिए बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसे चावल के आटे से डस्ट कर लिया है। अब हम इसे फ्राइंग करते हैं, फ्राइंग के लिए ले चलते हैं किचन की तरफ। व्यूअर्स, हम चूल्हा जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, तेल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें अपने फ्राइज़ डाल देंगे। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह कोई मसाला नहीं शामिल किया, क्योंकि जो फ्राइज़ हमें मिलते हैं वो नमक या मसाले वाले नहीं होते। तो अब इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने इसमें फ्राइज़ डाल दी हैं। अब जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता या गोल्डन ब्राउन कलर शेड में आ जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स देखें, ये फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको मिलेंगे ये जैसे बाज़ार से मिलते हैं। बस आप वो सारी टिप्स फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। थोड़ा सा कलर बस इसका और चेंज हो जाए तो फिर मैं इसे निकालूंगी। ये देखें, आप देखें, बिल्कुल क्रिस्पी से और बिल्कुल KFC स्टाइल में बनेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखें, इसका कलर चेंज हो गया तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिश्यू पेपर पे इसको निकालिएगा ताकि एक्सेस तेल जो है वो इसमें निकल जाए। अब इसमें बाकी के भी फ्राइज़ डाल दूँगी। व्यूअर्स, मैंने अब बाकी के फ्राइज़ भी डाल दिए हैं। जो हमें KFC में मिलते हैं वो इस कलर में मिलते हैं। अगर आपका मन हो तो आप इस कंडीशन में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कुक हो चुके हैं। अदरवाइज़ अगर इसको कलर डार्क में आपको चाहिए तो थोड़ा सा हम इसे कलर ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, फ्राइज़ रेडी हैं। ये देख लिए उसी शक्ल में है जैसे आपको बाज़ार से KFC के मिलते हैं। वैसे तो ये प्लेन खाए जाते हैं। अगर कोई आपको दिल करे कि आप चटपटा खाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि फ़्राइज़ तो हर एक की पसंद है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, यंग, सब खाते हैं शौक़ से। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।